आज भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इस कोरोना बीमारी से विगत 4-5 महीने से एकजुट होकर इस युद्ध को लड़ रहा है। यह एक मेडिकल वॉर लाइक सिचुएशन है जिसमें डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। मरीजों का इलाज करते टाइम दिल में एक डर की भावना तो रहती है, बिकॉज हमारी एक ज़रा सी गलती, ज़रा सी चूक हमें इस बीमारी से और इस संक्रमण से ग्रसित कर सकती है, इस इन्फेक्शन से हमें संक्रमित कर सकती है। बट ये सब जानते हुए समझते हुए भी हमें अपना कार्य तो करना ही है। पीपीई सूट पहनना एक आसान काम नहीं है। इस 6 से 8 घंटे इस सूट में पहनना, भूख प्यास के साथ इसमें काम करना इस भीषण गर्मी में बहुत ही मुश्किल काम है, बट ये हमें करना ही है। ड्यूटी करने के बाद हम अपने परिवार वालों को मिल भी नहीं सकते, हमें उनसे दूरी बनाए रखना होती है क्योंकि हमें क्वारंटीन में रहना होता है। आजकल सोशल मीडिया में कई सारे सवाल जवाब, कई सारे मैसेजेस आ रहे हैं, ये कर लें वो कर लें, बट मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप अपने आप को फोकस्ड रखें, बेसिक्स को फॉलो करें, सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें, 2 मीटर 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करें, अपने फेस मास्क को पहने, मास्क इस तरीके से पहने कि आपका मुंह और नाक पूरी तरह से कवर्ड हो। फेस मास्क को आप अपने शरीर का अभिन्न अंग बना लें आज से और अभी से। हाथ को बार बार धोएं, नियमित रूप से धोएं और 20 सेकंड तक धोएं। आज लॉकडाउन की स्थिति है, बट कभी ना कभी यह लॉकडाउन जरूर खुलेगा, उसके बाद मार्केट्स खुलेंगे। तो मेरा आप लोगों को यही सलाह है कि जब भी जितना ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर से बाहर ना निकलें। 10 साल से छोटे बच्चे और 60 साल से ज़्यादा व्यक्ति और बुजुर्ग व्यक्ति घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें। जब भी मार्केट में जाएं तो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, इधर उधर बिल्कुल ना थूकें। जब भी मार्केट से घर आए जूते चप्पलों को बाहर ही उतारें। घर से में आने के बाद अपने हाथ को तुरंत साबुन से धोएं, 20 सेकंड तक धोएं, उसके बाद ही किसी चीज़ को छुएं। जो भी सामान आप बाहर घर में लेकर आते हैं उनको घर के बाहर ही छोड़ दें, उसके बाहरी सरफेस को अच्छे से सैनिटाइज करें, उसके बाद ही उसको यूज़ करें। देखिए, कोरोना के लक्षण आप सभी को जो रूटीन लक्षण है वो सभी को मालूम है, जैसे कि सूखी खांसी आना, बुखार का आना, बदन दर्द, सर में दर्द, पूरा शरीर का टूटना, ये लक्षण सभी को मालूम है। बट विगत 2 से 3 महीने में कई असामान्य लक्षण भी हमें पता चले हैं जिसके बारे में सामान्य नागरिक को, पब्लिक को नहीं मालूम। तो मैं आपके माध्यम से वही बताना चाहता हूं कि अगर किसी को पेट में दर्द हो रहा है, अगर किसी को दस्त भी लग रहे हैं, या फिर किसी को सीने में दर्द है, जलन वाला दर्द है, या फिर उसके नाखून, उसके पैर के टोज अगर काले पड़ रहे हैं, तो आप तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि यह भी कोरोना के लक्षण हैं जो कि हमने मरीजों में पाए गए हैं, जिससे आप मरीज संक्रमित होकर हमारे पास आ रहा है। मैं और आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि देखिए, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। कोरोना वायरस ने काफ़ी नेगेटिविटी फैलाई हुई है विगत 4-5 महीने में, बट इसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हमें मिले हैं, जैसे कि हमारा वायु प्रदूषण कम हुआ है, हमारे नदी नाले साफ हुए हैं, उनका ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी है, लोग अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं, अपनी हॉबीज़ को एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। और कोरोना ने हमें यह भी सिखाया है कि हमें अननेसेसरी खर्चों से अब बचना चाहिए, और जो हमारी एसेंशियल रिसोर्सेज हैं उनको हमें बचाना चाहिए। और अंत में मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि देखिए, हमें कोरोना से डरना नहीं है, हमें इस बीमारी से लड़ना है। अगर आपके घर में आपके परिवार के सदस्य को किसी को भी बुखार आता है, या फिर ऐसे जो लक्षण मैंने बताए वैसे कुछ लक्षण आते हैं, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें, निकट के अस्पताल में दिखाएं, उसको अन्यथा में ना लें, क्योंकि हमें रोग से लड़ना है, रोगियों से नहीं लड़ना है। अगर किसी मरीज में कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं, अगर उसका टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो कृपया करके उसका सोशल बायकॉटिंग, सामाजिक बहिष्कार बिल्कुल ना करें। और इससे उसके दिमाग में, उसके मस्तिष्क में डिप्रेशन की भावना बनती है, और इससे रोग में लड़ने की क्षमता भी कमजोर होती है। और मैं आपके माध्यम से अंत में यही कहना चाहता हूं कि कोरोना वायरस में लॉकडाउन के पीरियड में घर में रह के आप इम्यूनिटी को बढ़ाएं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप नियमित रूप से रोज व्यायाम करें, आधा घंटा, तुलसी के पत्ते, अदरक डाल के चाय पी सकते हैं, गर्म चाय पी सकते हैं, रोज नियमित 7 से 8 घंटे की नींद लें, और वो फल का सेवन करें जिसमें विटामिन सी, विटामिन B12 और विटामिन ए की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जैसे कि मौसम्बी, आम, पपीता, संतरा। आंवले का सेवन करें, जो भी पत्तेदार सब्जियां खाएं, जो भी सब्जी लाएं उन्हें अच्छे से धो के, पका के, उसके बाद सब्जियों का सेवन करें। इस कोरोना पीरियड में स्कूल कॉलेज काफ़ी समय से बंद है, और आने वाले 2-3 महीने भी और बंद रहने वाले हैं, ऐसा हमें व्यतीत हो रहा है।
इस समय में बच्चे काफ़ी ऑनलाइन कोर्सेज पढ़ रहे हैं, लैपटॉप टीवी से पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे उनके आंखों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर और जोर आ रहा है। तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि कृपया बच्चों का विशेष रूप से ध्यान रखें, उनका स्क्रीन टाइम को कम करने की कोशिश करें, उनकी आंखों को बार बार धोएं और आंखों को रेस्ट दें।